दोनों मिला के चबा के खाओ, पीछे से गर्म पानी पियो, और रात को सोते समय करना ये काम। तो सुबह उठते ही एक ही बार में पेट साफ हो जाता है। ये कब्जियत रह ही नहीं सकती। अजवाइन और गुड़ रात को लेना है, लेकिन ये सुबह नहीं, रात को सोते समय। और एक अच्छी दवा है पेट साफ करने के लिए, त्रिफला चूर्ण। हर्बवरिणा आंवले से बनता है त्रिफला। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात को सोते समय ले लो, या तो दूध से, नहीं तो गर्म पानी से। ये भी पेट साफ करता है। और एक तीसरी दवा है अनार का रस पियो रोज, ये पेट साफ करता है। या चबा चबा के अनार के दाने खाओ, ये पेट साफ करता है। अमरूद खाओ, इससे पेट साफ होता है। खीरा और टमाटर खाओ, बहुत पेट साफ करता है। रात को दूध में घी मिला के पियो, सुबह उठते ही पेट साफ होगा आपका। और सबसे फोकट की दवा बताता हूं पेट साफ करने। खाने को चबा चबा के खाओ, तो कभी भी पेट तुरंत साफ होगा। जितना खाना पेट खराब हो गई, ठीक है। और एक मुफ्त का इलाज है पेट साफ करने का। पानी को हमेशा घूट घूट भर के पिया करो। और पानी ऐसे पीना चाहिए, देखो मुंह में भर लिया थोड़ा, 1 घूंट पानी, और फिर ऐसे ऐसे चारों तरफ घुमाओ उसको, तो लार है ना वो पानी के साथ मिलके अंदर जाएगी। तो जितनी ज्यादा लार आपके मुंह से पेट में जाएगी, पेट उतना ही साफ होगा। तो या तो चबा के खाने की आदत डालो, तो भी लार ज्यादा पेट में जाएगी। पानी को घूट घूट पीना शुरू करो, तो पेट साफ अपने आप। आगे चले, दस्त हो जाए तो दस्त की दवा क्या है? दस्त की दवा अपने घर में डिसेंट्री, डायरिया की दवा है कच्चा जीरा। कच्चा जीरा आधा चम्मच चबा चबा के खा लो 1 बार बस। जब दस्त हो जाए ना, तो कच्चा जीरा चबा के खा लो, पीछे से थोड़ा गुनगुना पानी पी लो। 1 खुराक में ही दस्त ठीक कर देता है। दूसरी खुराक लेनी नहीं पड़ती। अगर लेनी पड़े तो 1 सुबह लेना, दूसरी शाम को। 2 खुराक से ज्यादा तो किसी को जरूरत नहीं पड़ती। जीरा बहुत अच्छी दवा है। और एक दवा है दस्त की, कच्चा दूध आधा कप ले लो, और नींबू निचोड़ के जल्दी पीना उसको, क्योंकि नींबू डालते ही दूध फटता है, फटने से पहले पी जाना है। आधा कप दूध, आधा नींबू। दूध गर्म नहीं करना, कच्चा रखना, नींबू निचोड़ के पी लो। 1 खुराक में ही दस्त ठीक होता है। इसमें दूसरी खुराक लेना एक ही बात। और एक अच्छी दवा है दस्त बंद करने की, ये बेल पत्र का जो फल मिलता है ना, बेल का फल, उसके अंदर का जो गूदा होता है, ये बहुत अच्छी दवा है दस्त रोकने की। बेल का गूदा खा लो 1-2 चम्मच, पीछे से पानी पी लो। या बेल का चूर्ण मिलता है बाजार में, 1 चम्मच बेल चूर्ण ले लो गर्म पानी से, दस्त तुरंत रोक देगा। और एक और बीमारी है दस्त के साथ साथ आंतों में मरोड़ अगर है, कोलाइटिस जिसको हम कहते थे, इसकी बहुत अच्छी दवा है अनार का रस। अनार का रस ले लो 1 कप या आधा कप ले लो, और उसमें बेल का रस मिला लेना, ये जो बेल का फल है। आधा कप अनार का रस, आधा कप बेल का रस, या 1 कप अनार का रस, 1 चम्मच बेल का चूर्ण मिला के पी जाओ, तो कोलाइटिस सबसे जल्दी ठीक होता है इससे। और मैं अच्छी कुछ दवाएं बताता हूँ आपको। बवासीर हो जाए, बवासीर है, बगंदर है, मूड़ ब्याध है, फिस्टुला है, फिशर है, पाइल्स जिसको कहते हैं वही बवासीर। इसकी बहुत अच्छी दवा है मूली का रस पियो। 1 कप मूली का रस खाना खाने के घंटे भर बाद। मूली का रस ये बिल्कुल बवासीर ठीक करता है, और 20 साल पुरानी बवासीर ठीक करता है। और बवासीर 2 तरह की होती है, एक खूनी होती है, एक बादी।
दोनों ठीक होती है इससे, मूली के रस से। और मूली के रस से ये भी ठीक होता है फिशुला, फिशर, बगंदर जिसको हम कहते हैं, ये भी ठीक होता है। और एक दवा है बवासीर और बगंदर की, वो है अंगूर का रस। काले वाले जो अंगूर आते हैं उसका 1 कप रस कोई भी पिए तो उससे ठीक करेगा बवासीर, बगंदर। अनार की रस से भी ठीक हो जाता है बवासीर, बगंदर। एक और बहुत अच्छी दवा है बवासीर की, कपूर, जिसको हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं। कपूर, थोड़ा सा कपूर का टुकड़ा केले में लगा के खा लो, ये तुरंत ठीक करता है बवासीर, बगंदर। और ये जो कपूर है ना, ये रोज नहीं खाना, मुश्किल से महीने में 2 ही बार, बहुत अधिक तो महीने में 3 बार, इससे ज्यादा नहीं। उठने में तो ठीक कर देगा। और एक दवा बताता हूँ, घुटनों का दर्द है, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया, संधिवात, इसकी बहुत अच्छी दवा है मेथी, हल्दी, सौंठ। मेथी ले लो 100 ग्राम, हल्दी ले लो 100 ग्राम और सौंठ ले लो 100 ग्राम। तीनों को पत्थर में पीस लो, पीस के बना लो पाउडर। हल्दी तो पिसी हुई आ जाती है, सौंठ और मेथी पीस लो। अब इसको पीस के अब इसको खाए कैसे? 1 चम्मच दवा खानी है सुबह, निकाल ले एक बार, नाश्ता करने से घंटे भर पहले। हाथ में लगातार 3 महीने ले लो, गठिया बिल्कुल ठीक करेगा। चेहरा देख सकते हैं। और एक दवा है वो भी बहुत अच्छी है, वो गठिया के लिए, संधिवात के लिए। तो दूसरी दवा है हार सिंगार के पत्ते। हार सिंगार एक पेड़ होता है जिसको परिजात भी कहते हैं। इस पेड़ को पहचानना बहुत आसान है। इस पे सफेद रंग के छोटे छोटे फूल लगते हैं और फूल में खुशबू बहुत होती है। और फूल की डंडी हमेशा नारंगी रंग की, लाल रंग की रहती है, केसरिया रंग की। और फूल सवेरे सवेरे एकदम जमीन पे पड़े हुए मिलेंगे, रात को फूल खिलेंगे और सवेरे जमीन पे गिर जाएंगे। ये पेड़ है हार सिंगार। इसके 5 पत्ते ले, 5, और 5 पत्ते पीस के बनाना चटनी। और जितनी चटनी बनी, करीब आधा चम्मच करीब चटनी बनेगी 5 पत्ते की, उसको 1 गिलास पानी में डाल के और खूब गर्म करना। इतना गर्म कर देना कि पानी आधा हो जाए और फिर इसको ठंडा कर लेना और ठंडा करके पी लेना और सवेरे खाली पेट पीना। तो जिनको 20-20 साल से गठिया की बीमारी है, 2 महीने में ही ठीक हो जाती है। बहुत अच्छी दवा है। और मैंने देखा इससे और एक बड़ी बीमारी ठीक होती है। जब किसी के घुटने घिस जाते हैं बुढ़ापे में और डॉक्टर कहता है नहीं घुटने लगाओ, तो कोई जरूरत नहीं, ये हार सिंगार के पत्ते का काढ़ा पियो, पुराने घुटने ही काम आना शुरू हो जाते हैं। तरीका वही है, 5 पत्ते तोड़ो, पत्थर में पीसो, चटनी बनाओ, 1 गिलास पानी में खूब गर्म करो, पानी आधा हो जाए। बुढ़ापे के लोग, माने बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग जिनको बहुत तकलीफ होती है चलने में, क्योंकि घुटने का दर्द, कमर का, उनको सबसे अच्छी दवा है लगभग 2 महीने। ज्यादा बूढ़े लोग हैं तो शायद 3 महीने भी काम आती है, लेकिन जवानी। एक बुखार का नाम आपने सुना है चिकनगुनिया, एक और बुखार है डेंगू, माने ब्रेन मलेरिया जिसको कहते हैं। ये जल्दी ठीक नहीं होते बुखार, मार डालते हैं आदमी को, लेकिन ये सब बुखार इससे ठीक हो जाते हैं हार सिंगार के पत्ते के काढ़े से। बहुत बढ़िया पेड़ है, इसको घर में जरूर लगा दें। बुखार भी ठीक करेगा, गठिया के रोग भी ठीक करेगा। और सब बुखार में इसको 3 दिन से ज्यादा नहीं देना, बस 3 दिन में ठीक कर देगा बुखार। गठिया के रोग में तो 3 महीने तक ले सकते हैं, बुखार में 3 दिन से ज्यादा नहीं। आगे चलिए और कुछ दवाएं और बता देता हूँ। एक और अच्छी दवा है बुखार की, उसका नाम है तुलसी पत्ता। तुलसी पत्ता 10 से 15 तोड़ लो,
पत्थर में पीसो, 3-4 काली मिर्च है उसको भी पत्थर में पीसो, और ये तुलसी और काली मिर्च मिलाकर पक्की करते हैं। और एक दवा है बुखार के लिए, नीम के पेड़ पर एक बेल चलती है, उसको गिलोय कहते हैं, कोई लोग अमृता कहते हैं, कोई लोग गुरुची कहते हैं, कोई लोग गुरुच कहते हैं। वो बेल का छोटा सा टुकड़ा काटो, पत्थर में पीस के पानी में उबालो, उबालना इतना है कि पानी आधा हो जाए, फिर उसको पीना। ये हर बुखार को ठीक करता है। और कई बार जब बुखार ज्यादा हो जाए ना, तो फिर शरीर में खून के अंदर श्वेत रक्त कणिकाएं WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स कम हो जाते हैं, और कई बार प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं बुखार ज्यादा होने से। तो ये जो नीम की गिलोय है, ये दोनों को ठीक करते हैं, WBC बढ़ा देती है और ये भी ठीक कर देती है। ये अगर घर में लगा दिया आपने तो एक भी मच्छर घर में नहीं घुसता। हाँ, घर के आसपास मच्छर घूमते रहेंगे अंदर। अमृता, नीम की गिलोय, गुरुची दवाओं की बात करें, जैसे सिर दर्द की कुछ दवाएं बता दूं। सिर दर्द की सबसे अच्छी दवा अपने घर में है गाय का घी। गाय घी को गर्म कर लो हल्का, और इसकी एक एक बूंद दोनों नाक में डाल के सो जाओ। गाय घी हल्का गर्म करो और वो ड्रॉपर से घी भरो और नाक में एक एक बूंद डाल लो और सो जाओ। इससे सब तरह का सिर दर्द ठीक हो जाता है 15-20 दिन। और ये रात को ही करना है सोते समय। और ये गाय घी कोई नाक में डाले ना तो खराब बीमारियां ठीक होती हैं इससे। जैसे किसी के नाक से खून आता है, नक्सीर, उसकी ये सबसे अच्छी दवा गाय का। किसी व्यक्ति के नाक से हर समय छींक आती रहती है, पानी निकलता है, उसकी सबसे अच्छी, नाक में हड्डी बढ़ गई, पॉलिप हुआ, उसकी सबसे अच्छी दवा गाय का। और एक खराब बीमारी है जिसको हम साइनस कहते हैं, साइनस की सबसे अच्छी दवा है ये गाय का घी। हल्का गर्म करो, नाक में डालो, सो। और एक बहुत खतरनाक बीमारी है स्नोफीलिया, उसकी ये सबसे अच्छी दवा है गाय का घी। स्नोफीलिया में क्या होता है, हर समय सर्दी खांसी होती रहती है, बहुत जल्दी ठीक करता है सर्दी खांसी। रात को कई लोग सोते हैं ना तो उनकी नाक से संगीत निकलता है, उसकी ये सबसे अच्छी दवा है। कई लोग सोते समय ऐसी आवाजें निकालते हैं कि वो तो मस्त सोते हैं, बिस्तर पे करवटें बदलते रहते हैं रात भर, उनकी ये सबसे अच्छी दवा है गाय का घी। रोज नाक में डाल के सो। और एक दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी है ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, उसकी ये सबसे अच्छी दवा है गाय का घी। जिनको ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, उनको कहो नाक में घी डालते रहे, 6 से 8 महीने ठीक होता है। और एक सबसे खतरनाक और बीमारी है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं गाय के घी से। जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उनको कहो रात में घी डाल के नाक में सोए। मिर्गी के दौरे जिनको पड़ते हैं उनको साल भर तक डालना पड़ेगा, सब ठीक हो जाता है। और ये जो विद्यार्थी हैं इनके लिए बहुत अच्छी दवा है, जिनको याद कुछ नहीं रहता, भूल जाते हैं सब कुछ, उनकी सबसे अच्छी दवा है ये गाय का घी। स्मरण शक्ति बहुत तेज कर देता है ये गाय का घी, बहुत बढ़िया है ये गाय का घी। और इसकी सबसे बड़ी एक खास बात है गाय घी की कि ये जितना पुराना होता है उतना ही अच्छा होता है। पुराना मिले ना तो पुराना गाय का घी नाक का कैंसर ठीक कर देता है। नाक का कैंसर दुनिया में जल्दी ठीक नहीं होता, गाय घी ठीक कर देता है उसे। मिले कहीं तो बता देना मुझे, 10 साल पुराना, 20 साल पुराना हम खरीदना चाहते हैं, हजारों रुपए किलो में भी हम खरीदना चाहते हैं, लेकिन गारंटी हो कि वो उतना पुराना है। तो मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूं कि आप गाय का घी रखते जाओ थोड़ा थोड़ा, तो ये आपके लिए किसी दिन बहुत काम का है। एक शीशी में भरते जाओ,
क्योंकि कांच की शीशी में ये खराब नहीं होता।